पॉइंट ये है कि पहले भी तो इतना सोसाइटीज काम कर रही हैं और हर बंदा दीन के नाम पे बुला रहा है। तो आई मीन व्हाई वुड दे कम टू यू, और व्हाट आर यू डूइंग द वैल्यू एडिशन, आप क्या कर रहे हैं इस सारे में? देखें, इसमें तो दो बातें हैं। पहली बात तो ये देखें, ये पर्पस नहीं है कि किसी को ये शो कराना कि देखें उनको रिलीजन नहीं आता या दीन का नहीं पता या फिर हम बहुत अल्लाह हैं। नहीं, नॉट एट ऑल। हम लोग यहीं पे रहे हैं शेख ज़ैद में, अल्लाह माफ़ करे, मतलब मैं ये नहीं कहता कि दीन के हिसाब से बहुत अच्छा टाइम गुजारा है, नहीं, हम लोगों ने यहाँ पे ही रहे हैं। और जैसे जिस तरह मुझे रियलाइज़ हुआ, मैं अगर अपनी बात करूँ, जिस तरह मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब मैंने कुरान पढ़ा कि यार जो कुरान बात करता है ना, वो बहुत डिफरेंट है उस कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन से जो कि पहले चलता आ रहा था सोसाइटी में, जो मुझे भी पता था। तो जिस तरह मैं अगर अपना बैकग्राउंड की बात करूँ, मेरा बैकग्राउंड एक रिलीजियस फैमिली से बिलोंग करता हूँ मैं, लेकिन उसमें यह है कि मुझे जो चीज़ें पता थी रिलीजन के मामले में, वो कुरान में फिट इन नहीं बैठी थी। कुरान एक डिफरेंट टोन में बात कर रहा था, कुरान एक डिफरेंट आखिरत का कॉन्सेप्ट देता था कंपेयर टू वो जो कि हम पहले सुनते आए हैं। तो वो एक डिफरेंट चीज़ थी। तो इसी वजह पे मेरा ये था कि जिस तरह मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि यार, और एक्चुअली कुरान ने ये बात भी दो टोक बता दी कि क्राइटेरिया टू जज यही रहेगा। कुरान के अंदर पूरी सूरत है, उसके अंदर अल्लाह ताला ने, उसका नाम भी सूरत अल फुरकान है। अल फुरकान का मतलब है द क्राइटेरिया टू जज। तो क़यामत वाले दिन जब क्राइटेरिया टू जज ये होगा, तो हमें चाहिए कि जितना अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, इतना अपने आप को इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो हमें उसकी कोशिश करनी चाहिए। तो दूसरी बात एक तो ये है कि अब हम लोग क्या वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, तो उसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने एक, जिस तरह अगर मैं अपनी बात करूँ, मैंने नोट की, मैं पहले भी सोसाइटीज़ के उसमें जाता था, लेक्चर्स में जाता था, तो मैंने जो एक बात नोट की, जो मुझे लैग फील हुआ, हो सकता है उनका जो तरीका वो ठीक हुआ था, उनके लेवल तक वो बात ठीक है, लेकिन मुझे एक लैग फील हुआ जिसमें मुझे लगा था कि वैल्यू एडिशन होगी। वो ये था कि इतना एम्फेसिस मैंने नहीं देखा कि कुरान के ऊपर इतना एम्फेसिस किया गया है जितना कुरान खुद अपने ऊपर एम्फेसाइज करता है, जितनी अहादीस कुरान के ऊपर एम्फेसाइज करती है। जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मैं सही मुस्लिम के अंदर 4 हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो लोगों आगाह हो जाओ, मैं भी एक इंसान हूँ, जितने करीब है कि अल्लाह का कासिद मेरे पास आए और मैं उसकी दावत कबूल कर लूँ, मतलब मेरी मौत का टाइम करीब आ गया। देखो मैं तुम्हें 2 भारी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, उनमें से एक चीज़ अल्लाह की किताब है। अल्लाह की किताब अल्लाह की रस्सी है, जो इसको पकड़ेगा हदायत पे होगा, जो छोड़ देगा गुमराह हो जाएगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना एम्फेसाइज करके गए हैं कुरान के ऊपर कि आपने कुरान को पकड़ के रखना, इसको छोड़ दोगे तो गुमराह हो जाओगे। तो इतना एम्फेसिस है अहादीस के अंदर कुरान के ऊपर। और नबी ने कहा दूसरी भारी चीज़ मेरे अहले बैत है, मैं तुम्हें अपने अहले बैत के मामले में अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अपनी डेथ से पहले ये चीज़ के बारे में बता के गए हैं कि तुमने अगर हदायत पे रहना है, एक जो सिंसियर लीडर होता है ना, वो बता के जाता है कि मेरे बाद भी तुमने क्या चीज़ को फॉलो करना है। तो वो बता के गए हैं कि अगर तुमने हदायत पे रहना है तो तुमने इस बुक को फॉलो करना है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसीलिए कुरान में भी, कुरान के अपने अंदर कुरान में इतना एम्फेसाइज है कि अल्लाह ताला ने कहा है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो, सूरह आल इमरान वर्स 103, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और आपस में फिरकों में मत बंटो। और सूरह बनी इसराइल के अंदर अल्लाह ताला ने कहा कि ये कुरान वो रास्ता दिखाता है जो सबसे ज़्यादा सीधा है, और उन लोगों को बशारत देता है जो इसके ऊपर चलते हैं, और जो इसको मानने से इनकार करते हैं उनको डराता है। तो इतना एम्फेसिस है कुरान के ऊपर, इतना ज़्यादा कुरान पर एम्फेसाइज किया गया है। तो दैट्स वाई मैंने ये नोट किया, या मतलब मेरी ऑब्जर्वेशन थी कि कुरान के ऊपर उस लेवल का काम नहीं हो रहा, उस लेवल की एम्फेसिस नहीं किया जा रहा। रेदर देन दैट के काफ़ी सारी ऐसी बुक्स इंट्रोड्यूस करा दी गई हैं कि आपने उनको पकड़ के रखना है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सारी ज़िंदगी उन्हीं को पढ़ते रहते हैं। मतलब इवन मैं अपनी फैमिली की बात करूँ, मेरी फैमिली में लोग रिलीजियस हैं, मतलब काइंड ऑफ रिलीजियस, जिस तरह जो कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन पता है उसके हिसाब से। तो लेकिन जब मैंने कुरान पढ़ा तो उसके बाद मैंने जो बताई ना बातें अपने पेरेंट्स को या अपने दोस्तों को, तो जो रिलीजियस भी थे ना, उन्हें भी ये पता नहीं था कि इसमें ये लिखा हुआ है। तो वो भी बड़े सरप्राइज हुए देख के। तो उसके बाद मुझे आइडिया हुआ कि हम लोगों की नॉलेज ऑफ कुरान बहुत पीछे है। और इसकी रीज़न ये है कि सूरह आराफ के अंदर अल्लाह ताला ने शैतान की बात बताई है कि शैतान अल्लाह ताला को क्या चैलेंज करके आया था। वो चैलेंज ये था कि उसने कहा था, या अल्लाह मैं तेरे सीधे रास्ते पे बैठूंगा और इन लोगों को उससे रोकूंगा। तो शैतान ये चैलेंज करके आया था कि मैं इन्हें कुरान की तरफ नहीं आने दूंगा। तो जब तक हम एक्टिव एफर्ट नहीं करेंगे ना कुरान तक पहुँचने की, तब तक हम शैतान हमें कुरान से दूर करता रहेगा। तो इस चीज़ के बारे में हमें एक एक्टिव एफर्ट करने की ज़रूरत थी। तो दैट्स वाई कुरान सोसाइटी इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है कि वो लोगों को एक्टिवली कुरान की तरफ पुश कर रही है, एक्टिवली कुरान की तरफ लेके आ रही है। और एक और आयत है जिस पे मैं अपने आंसर एंड करूँगा, वो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह फुरकान की वर्स नंबर 30 है, उसमें अल्लाह ताला ने बताया, क़यामत का मंजिल बताया है, और उसके अंदर बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत वाले दिन शिकायत करेंगे कि मेरी उम्मत ने इस कुरान को छोड़ दिया था, जो कि हमें आजकल के दौर में पूरी होती हुई नजर आ रही है।
तो दैट्स वाई बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है कुरान के ऊपर, कुरान के अंदर भी और अहादीस के अंदर भी। तो इसलिए एक सोसाइटी होनी चाहिए या एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो कि कुरान का मैसेज लोगों तक पहुंचाए, जो लोगों को नहीं पता, जो आम लोग नॉर्मली नहीं पहुंचा रहे होते। थैंक यू डॉक्टर।